तो क्या मोहम्मद शमी का करियर यहां पर खत्म हो गया है, मतलब बिल्कुल फिनिश हो गया है? क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है, या अभी कुछ उम्मीद बाकी है? बात करेंगे इस पर। जैसा कि हमें और आपको सबको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 वनडे इंटरनेशनल की श्रृंखला में मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं किया गया, जबकि 99% चांसेस थे कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन किया जाएगा। अंदरूनी खबरें भी निकलकर आई थी कि मोहम्मद शमी के नाम पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि मोहम्मद शमी को उस टीम में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, यह एक बड़ा सवाल है, और यह सवाल जो है यह एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा भी कर रहा है। जिस हिसाब से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में मोहम्मद शमी को नहीं लिया गया है, इसका मतलब आने वाली सीरीज में भी मोहम्मद शमी को नहीं लिया जाएगा, और इस हिसाब से 2027 के वर्ल्ड कप से भी मोहम्मद शमी को बाहर ही रखा जाएगा। और यह सब फैसला शायद सिलेक्टर्स मिलकर ले चुके हैं कि अब हमें मोहम्मद शमी को टीम में लेना ही नहीं है। और यह बात जितनी जल्दी हो सके शायद मोहम्मद शमी को भी समझ लेनी चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर के हिसाब से खेलें। वो जिस तरीके से वो अभी रणजी ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं, भाई साहब भारत का प्रीमियम गेंदबाज ही ऐसा खेल खेल सकता है जैसा शमी खेल रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि इस काल में, इस एरा में मोहम्मद शमी भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह ले देकर 2 ही गेंदबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में विकेट निकाल सकते हैं और इवन विकेट निकालते भी हैं। यहां तक कि मोहम्मद सिराज को भी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट का गेंदबाज बनाकर रख दिया गया है, जबकि आपने देखा था कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। लास्ट टाइम श्रीलंका पे 6-7 विकेट लिए थे एक बार। बहरहाल सिराज की बात अलग रख देते थे, बात मोहम्मद शमी के करेंगे। तो मोहम्मद शमी को शायद पूरे तरीके से खत्म करने का विचार किया जा चुका है। अब सिर्फ औपचारिकता ही बची है। सिर्फ खुल के ही नहीं कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी साहब आप ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि आप कभी भारतीय टीम में खेल पाएंगे, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी को लेना होता तो इससे अच्छा मौका तो था ही नहीं मोहम्मद शमी को लेने का। मोहम्मद शमी फिट हैं, खेल रहे हैं, घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे यार, अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, वो खेल रहे हैं, फिट भी हैं, लंबे स्पेल भी फेंक रहे हैं, गेंदबाजी भी करा रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद शमी को इस दौरे में नहीं लिया गया। लिया गया किसको? हर्षित राणा, द 3 फॉर्मेट फास्ट बॉलर, द फेवरेट बॉलर ऑफ गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के सबसे प्रिय खिलाड़ी हर्षित राणा को लिया गया। उसके बाद लिया जाता है प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जाता है, जिन्होंने 10 ओवरों में 80-85 रन खाए थे और बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई हुई थी और टेस्ट मैचों में भी कुछ नहीं करके गए थे इंग्लैंड में। उनको लिया गया है। इवन नीतीश कुमार रेड्डी को भी लिया गया है, जिनके पिछले 5 से 6 मैच आप उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने क्या भाड़ फोड़ा है। लेकिन मोहम्मद शमी को नहीं लिया गया है। और मोहम्मद शमी के घरेलू मैच उठाकर देख लीजिए पिछले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के, कि मोहम्मद शमी ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ये जो सवाल है कि मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि ये अब नहीं चाहते हैं कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम में खेलें। मोहम्मद शमी का करियर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, ये आप मान के चल लीजिएगा। अगर करियर खत्म नहीं हुआ होता, न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका जरूर दिया जाता। और ये तो अब हमारी सोच ही रह गई, हमारी उम्मीद रह गई कि 2027 के वर्ल्ड कप में हम मोहम्मद शमी को खेलता हुआ देखें। मुझे नहीं लगता कि अब हम मोहम्मद शमी को 2027 क्या किसी भी मैच में खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस टाइम इतनी बातें हो रही थी मोहम्मद शमी को लेकर, और मोहम्मद शमी वेल डिजर्व करते थे इस टीम में आना। आपको पता होगा, आप मुझे बताइए क्या डिजर्व नहीं करते थे? वेल डिजर्व करते थे, लेकिन इस कंडीशन में भी उनको नहीं लिया गया, तो आगे क्या ही लिया जाएगा। बहरहाल मेरा तो यही मानना है कि मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो गया, और मेरा मानना यह भी है कि मोहम्मद शमी को टीम में अभी भी लिया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मोहम्मद शमी के लिए इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।